जीवन में हर कार्य मुहूर्त के हिसाब से होता है। बस दो चीजें मुहूर्त के हिसाब से नहीं होती है, वो इस संसार में आना और संसार में से निकल जाना। पर भगवान महावीर स्वामी ने और कई केवल ज्ञानी भगवान ने इसे जीत लिया, मृत्यु और जन्म को जीत लिया और मोक्ष पधार गए। ऐसे शासनपति रमन भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोटिश्वर वंदन। एक बार एक टीचर अपने बच्चों को पढ़ा रही थी और पढ़ाते पढ़ाते उसने बच्चों को कहा कि संसार में दुनिया में जितने भी लोग हैं वो सब आपके भाई बहन हैं। तो एक मारवाड़ी लड़का खड़ा हुआ और बोला कि मैं सबने बहन नहीं मानूंगा। तो टीचर ने पूछा क्यों? तो वो मारवाड़ी लड़के ने कहा कि अगर मैं सबको बहन मानूंगा तो मायरा कौन भरेगा? सबको मायरा भरना पड़ेगा। पर अपने गुरुदेव ऐसे नहीं है। गुरुदेव ने अपन सबको अपना लिया। पहले जैनम भैया आए थे, उनको अपना लिया। फिर मैं गया था, मेरे को भी अपना लिया। फिर सम्यक भैया आए थे, उनको भी अपना लिया। फिर विनय भैया भी आए, फिर चेतन भैया भी आए और दर्शन भैया भी आए और नंबर कलश भैया का भी साथ में लग रहा है। और गुरुदेव ने शिक्षा दी थी कि दोस्त उन्हें मत रखिए जो पक्षी की तरह दाना पानी लेके चले जाए, दोस्त उन्हें रखिए जो मछली और पानी की तरह हर समय एक साथ रहते हैं। और ये सिद्धांत ये मेरे भाई लोग हैं जो हमेशा मेरा साथ जिंदगी भर देंगे और संत भी मेरे हमेशा साथ देंगे। ऐसे शिक्षा देने वाले परम पूज्य उपकारी गुरुदेव श्री उत्तम चंद जी महाराज के चरणों में कोटिश्वर वंदन। आगम रत्नाकर रोशन लाल जी महाराज के चरणों में कोटिश्वर वंदन। बाकी समस्त संतों के चरणों में कोटिश्वर वंदन। मालेगांव में विराजित बड़े महाराज के चरणों में कोटिश्वर वंदन। यहाँ पर उपस्थित सबके मन में आया होगा कि मैं इतना छोटा दीक्षा कैसे ले रहा हूँ। आप सबको मन में आया होगा कि मैं कैसे पालूंगा। पर मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि आपको जो ये दिख रहा है मेरा शरीर, ये शरीर की उम्र छोटी है पर आत्मा की उम्र बहुत बड़ी है। अनंत काल से आत्मा घूम रही है, भटक रही है। और ये शरीर का जो है वो अभी है, अभी जो 16 साल है शरीर का है, पर आत्मा का जो उम्र है वो अनंत काल से चल रहा है। तो मेरी उम्र छोटी नहीं है, मैं बहुत बूढ़ा हूँ आत्मा के हिसाब से देखे तो। और जब मैं गुरुदेव की सेवा में था तो गुरुदेव ने मेरे को एक कहानी बताई थी संसार के लिए, संसार कैसा होता है। एक बार एक बड़ा सा गांव में बड़ा मेला लगा था, बहुत सारे दुकानें थे और कई सारे खाने के स्टॉल भी थे। तो 4 मित्रों ने सोचा कि चलो हम मेला घूम कर आते हैं। तो वो लोग गए और मेला घूमने लगे। घूमते घूमते उनको एक चीज़ अजीब लगी कि एक दुकान उल्टी थी। तो उन्होंने सोचा कि दुकान उल्टी क्यों है, और वहाँ पे सामने बोर्ड लगा हुआ था कि यहाँ पर प्रवेश मत करना। पर अपन सब जानते हैं कि हम कैसे, कि जहाँ पर मनाही होती है हम वहाँ पे और जाते हैं, और जाने की इच्छा रखते हैं। तो चारों मित्रों ने सोचा कि हम चलते वो दुकान में। जैसे ही आगे बढ़ा तो एक और बोर्ड था, मना किया था ना तो भी आ गए। अभी आ ही गए तो एक एक करके अंदर जाना। तो मित्रों ने, एक मित्र सोचा कि मैं पहले जाता हूँ। तो वो अंदर जैसे ही गया तो एक खाली हॉल था, कुछ नहीं था। वो सोचा कि ये तो टाइम वेस्ट है, इधर कुछ नहीं है। पर जैसे ही घुमा ऊपर से चप्पल की बारिश होने लगी, उसको चप्पल पड़ने लगे। इतने चप्पल पड़े कि वो घायल हो गया और उसकी शरीर की हालत पूरी खराब हो गई। वो बाहर आया तो मित्रों ने उसको पूछा कि अंदर क्या है। वो उसके मन में आया कि मैं एक ही क्यों चप्पल खाऊं, मैं सबको खिलाऊंगा। तो उसने बोला कि अंदर इतना अच्छा चीज़ है कि संसार में ऐसा कोई भी चीज़ नहीं दिखने मिलेगा। कई सारे घूमने की जगह आप जाओगे पर ऐसा चीज़ आपको कभी नहीं मिलेगा। तो दूसरा मित्र भी खुशी खुशी अंदर गया, उसके साथ भी वही हुआ। खाली हॉल दिखा, वो उल्टा घुमा तो उसके ऊपर भी चप्पल की बरसात होने लगी। वही बाहर आके उसने भी वही सोचा कि मैं एक ही क्यों चप्पल खाऊं, सबको खिलाऊंगा। ऐसे चारों मित्र अंदर गए और अंदर जाके चप्पल खाए और बाहर आके बाकी मेले के लोगों को भी बोला कि अंदर बहुत अच्छा कार्यक्रम चल रहा है, अंदर जाओ, मजा आएगा। और ऐसे सबको चप्पल खिलाया। ऐसा ये संसार है, एक फंसेंगे तो दूसरों को भी फंसाएंगे। अगर बच गए, ये नहीं सोचते कि मैं खाया हूँ तो दूसरों को क्यों खिलाऊं, उनको भी खाना चाहिए, मैं एक ही क्यों फंसूं। ऐसा संसार है। और गुरुदेव ने मेरे को ये भी बताया था कि गोचरी लेने के लिए तीर्थंकर भगवान जब जाते हैं तो वो पात्रे लेकर नहीं जाते, वो अपने हाथ में ही गोचरी लेते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास एक लब्धि होती है कि वो कितना भी गोचरी ले ले, उनके हाथों से वो गिरती नहीं है और वो ले सकते। उसी प्रकार हमारा ये जैन शासन और ये धर्म है, थोड़ा भी धर्म कर लो आपको पुण्य मिलेगा। और आप सबको लगता होगा कि ये कितना कठिन मार्ग है, इधर कितने सारे परीक्षा आते हैं। पर इसके लिए भी एक दृष्टांत है कि लोहा जब गर्म होता है
जब भी उसको हम आकार दे सकते हैं। उसी प्रकार जब आत्मा को परीक्षा आएंगे, आत्मा को कठिनाई सहनी पड़ेगी, जब भी उसका असली चीज मालूम पड़ेगा और उसकी परीक्षा होगी और उसे परिपक्वता आएगी कि वो मोक्ष कितना जल्दी जा सकता है। गजेंद्र मुनि जी महाराज साहब को दीक्षा लेके 6.5 वर्ष हो गए और उनकी दीक्षा के पहले वो मेरे को कई सारे कहानियाँ बताते थे, कई सारी चीज़ें बताते थे, जीवन की शिक्षा देते थे। तो उनकी दीक्षा जब हो गई तो मेरे को बहुत मन में खराब लग रहा था कि अभी वो चले गए, मेरे को कहानी वगैरह कौन सुनाएगा, मेरे को जीवन के बारे में कौन बताएगा। पर वो सब चीज़ों को, वो सब कमियों को पूरी कर दी मेरे सब दादो शाह ने, अशोक दादो शाह ने, रिकब दादो शाह ने, महावीर दादो शाह ने, एवन दादो शाह ने। और रिकब दादो शाह ने तो दीक्षा की भी जिम्मेदारी ले ली। उनके बारे में मैं क्या ही कहूँ। मेरी इच्छा थी कि मैं दीक्षा के पहले दान करूँ और मैं सोचता था कि दान कैसे करूँ, उसमें तो कई सारी चीज़ें लगेंगे, लोगों को इकट्ठा करना पड़ेगा। पर जब मैंने दादो साहब को कहा, उन्होंने कहा डन, तुम्हारा काम हो जाएगा। और दादो साहब शुक्राचार्य जी दादो साहब का दिन जैसे ही आया और मेरे को भी बुलाया और सभी जन से, मेरे से सभी जन को दान दिलाया। ऐसे ऊंचे ऊंचे मेरी इच्छा जो भी थी दादो साहब ने पूरी की। जीवन में सबसे ऊंची चीज क्या है? संयम तो है, पर संयम लेने के लिए क्या चाहिए? समकीतिक आशीर्वाद। अगर बड़ों का आशीर्वाद होगा तो जीवन का अच्छा उद्धार हो जाएगा। तो मैं यही सोचता हूँ कि अभी तो मेरे को कई लोग आशीर्वाद दे देंगे, पर बाद में क्या होगा? आप लोग तो बाद में मेरे को आशीर्वाद नहीं दे सकोगे। इसके लिए मैं आप सबसे विनती करता हूँ कि आपसे मेरे साथ दीक्षा ले लो, ताकि मेरे को अभी भी और आगे भी आशीर्वाद आपका मिलता रहे और मेरा संयम भी अच्छा चले और साथ में आपका भी संयम अच्छा चले। तो ये मेरी अंतर मन से विनती है। आशीर्वाद से मेरे को याद आती है मेरी परदादी जी की। मैं और मेरा पूरा परिवार उनको हर समय, हर टाइम याद करता है। जब मैं नया नया वैरागी था तो मेरा मन इतना कठोर नहीं था और मन में इतनी श्रद्धा नहीं थी, और पर दीक्षा लेने का मन था। तो मैं गजेंद्रगढ़ गया था, दादा साहब, परदादी जी सबसे आज्ञा मांगू। पर मेरे मन में रास्ते पर डर था कि मेरे को आज्ञा मिलेगी कि नहीं मिलेगी, क्या मैं इतना पक्का हूँ कि नहीं। जाते से ही मैं मेरी परदादी जी को मिला और मेरे पिताजी ने उनको कहा कि भाई समर्थ है, ये दीक्षा लेना चाहता है। तो भाई ने बिना सोचे बोल दिया कि हाँ लेना, ये तो ऊंचा मार्ग है, यही असली मार्ग है। और कोई आज्ञा ना दे तो चलेगा, मेरी आज्ञा है, और कोई नहीं मानेगा तो मैं मनाऊंगी उनको। ऐसे कई सारे अच्छे चीज़ें भाई ने बताते थे, परदादी जी बताते थे। अभी वो होते तो उनका आशीर्वाद मेरे को मिलता और उनकी हमेशा ऊर्जा मेरे साथ रहती थी। अभी ये गुरुदेव मेरे को ये भी बताए थे कि लवण समुद्र का जो पानी है वो हमेशा उछलता रहता है और उसको 16,000 देव मिलकर वो पानी को रोकते हैं ताकि वो पानी इधर ना आए। और उसकी एक लहर अगर जम्बूद्वीप में आ गई तो पूरा जम्बूद्वीप बह जाएगा और पूरा फ्लड आ जाएगा। उसी प्रकार मेरा पूरा परिवार, 16,000 देवता तो बहुत है, पर मेरा परिवार छोटा सा है, पर 16,000 को भी ये करके मेरे सारे परेशानियों को मिटा रहा है। मेरे को दीक्षा तक में ऐसी कोई भी परेशानी नहीं आई। कोई भी चीज़ हो, कैसी भी चीज़ हो, सब ने मेरा साथ दिया और हमेशा मेरे साथ रहे। और ऐसा कोई भी परेशानी आने के लिए कभी मौका ही नहीं पड़ा, मेरे तक आने ही नहीं दी। सब लोग आर पार रहते थे और सब परेशानियों को झेल लेते थे। और हाल ही में मैंने देखा कि संदेश मुनि जी महाराज ने इधर आने का विचार किया और आते आते उनका सबसे बड़ा यही डर था कि वो अकेले कैसे आएंगे। पर ये परिवार वाले, सब संघ वालों ने इतना अच्छा साथ दिया कि अभी तक में वो रास्ता भी वो संतों से मिल गए। अभी तक में उनको एक परेशानी नहीं आई। परिवार वालों ने, सब संघ वालों ने, कर्नाटका संघ, महाराष्ट्र संघ, सब ने इतना साथ दिया कि एक परेशानी नहीं आई और खुशी खुशी वो गुरुदेव के पास जा रहे। और इस चीज़ से मेरे को भी खुशी होती है कि आगे कभी मेरे को परेशानी आएगी तो संघ के परिवार के साथ साथ संघ मेरा साथ देगा और हर चीज़ में मेरे को आगे बढ़ाएगा। और यहाँ पे आए हुए सबका मैं उपकार मानता हूँ, सबका आभारी हूँ। मेरे को बोलने का मौका दिया। बोलने में कोई अभी नहीं आ सकेगा तो समझ खामना। जय जिनेंद्र, जय हिंद।